गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। हम अपने टॉपिक पर आगे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने कल छोड़ा था। एक क्रमबद्धता हमारे लेसन में है और उसी क्रमबद्धता के मद्देनज़र आज हम हमारी उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल फीचर के बारे में बता दिया था, फीचर की परिभाषा बता दी थी, अर्थ बता दिया था, 14 फीचर के जो प्रकार थे वो बता दिए थे, उद्देश्य बता दिए थे, लक्ष्य बता दिए थे। और उसके बाद हमने फीचर को लिखते समय जो मेन जो बातें थी ध्यान में रखने योग्य बात, उन पर भी विस्तार से चर्चा की। और लास्ट में हमने फीचर और लेख के दोनों का अंतर किया, जो दिल को प्रभावित करता है, दिमाग को प्रभावित करता है, सभी आयामों को स्पर्श करता है, कुछ ही आयामों को स्पर्श करता है, आदि बातों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और उसके बाद हम लास्ट में जब चले थे तो हमने एक हेडिंग डाली थी संपादकीय और समाचार पत्र की आत्मा, जिसे हमने कहा था, और उसके लक्षण भी हमने पढ़े थे, जिसमें वस्तुनिष्ठता, निर्भीकता, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन, तार्किकता, निष्पक्षता, भावुकता, निर्लिप्तता आदि संपादित लेखन के प्रमुख लक्षण हमने आपको बता दिए थे। अब एक पत्रकारिता का भीषम पितामह यानी कि पुरोधा हुआ था, जिसका नाम था पुलित्जर। क्या नाम था? पुलित्जर। वो सदैव 3 बातों पर ध्यान देती थी। पत्रकारिता की पुरोधा हुई थी पुलित्जर, नाम है उनका पुलित्जर। वो हमेशा 3 बातों पर ध्यान देती थी। नंबर 1 संक्षेप, पत्रकारिता बिल्कुल संक्षेप में होनी चाहिए। नंबर 2 सीधापन और नंबर 3 शैली। देखते हैं पत्रकारिता के पुरोधा सदैव 3 बातों पर ध्यान देते थे। पत्रकारिता के पुरोधा, जिनका नाम था मैं भूल गया यहाँ, पुलित्जर। पत्रकारिता के पुरोधा पुलित्जर जो थे वो सदैव 3 बातों पर ध्यान देती थी। 3 बातें कौन कौन सी थी? नंबर 1 संक्षेप, नंबर 2 सीधापन और नंबर 3 है शैली। किस तरह से होनी चाहिए, तो इन 3 चीज़ों का हमेशा उसने ध्यान रखा। अगर पत्रकारिता को टॉप मोस्ट कैटेगरी में हमें पहुंचाना है तो इन 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, संक्षेप, सीधापन और शैली। इन 3 चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा था। तो पत्रकारिता के जो पुरोधा हुए थे पुलित्जर, उन्होंने कहा था कि हमें 3 चीज़ों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, संक्षेप, सीधापन और शैली। आगे संपादकीय लेखन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। संपादकीय लेखन को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 2 भागों में। अब वो 2 भाग कौन कौन से वो देखें। नंबर 1 तो सूचनात्मक रूप में और नंबर 2 है बहस के रूप में। कि जो संपादकीय होते हैं वो 2 प्रकार के बताए। एक तो बताया हमने सूचनात्मक रूप में और नंबर 2 बताया हमने बहस, जो आपस में बहस होती है उस रूप में। अब देखें कि अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सूचनात्मक संपादकीय क्या है और बहस के रूप में संपादकीय क्या है। तो देखें, सूचनात्मक जो संपादकीय हैं वो समस्या के वर्णन व विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।
समस्या का वर्णन प्रस्तुत करता है और उसका क्राइटेरिया जो है उसका विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। किसमें? सूचनात्मक। सामान्यतः भूकंप हुई, गर्मी हुई, बाढ़ हुई आदि समस्याओं को पाठकों के बीच प्रस्तुत करना। सामान्यतः बाढ़, अकाल, भूकंप आदि समस्याओं को पाठकों के बीच प्रदान करना या प्रस्तुत करना और जन समस्याओं को और जन सामान्य को इन आपदाओं के प्रति सचेत करना और राहत हेतु प्रेरित करना इस लेखन का उद्देश्य होता है। सूचनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी भी समस्या के वर्णन व विश्लेषण को ये प्रस्तुत करता है। सामान्यतः अकाल, बाढ़, भूकंप आदि समस्याओं को पाठकों के सामने बीच प्रस्तुत करना और जन सामान्य को, जो आम लोग हैं, उन आम लोगों को इन विपदाओं के प्रति सचेत करना तथा राहत कार्य हेतु प्रेरित करना इन लेखनों का उद्देश्य होता है। इन लेखनों का उद्देश्य होता है। जबकि बहस के रूप में संपादकीय जो होते हैं किसी खास मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में अपना पक्ष रखते हैं। कोई टॉपिक हुआ तो या तो उसके पक्ष में मुद्दा रखते हैं या उसके विपक्ष के मुद्दा रखते हैं। तो इस प्रकार के संपादकीय का जो लक्ष्य होता है, पाठक जो आपस में बहस करते हैं उनके दोनों के बीच में एक वैचारिक बहस को जन्म देना होता है। ये इनके लक्ष्य देते। तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं सूचनात्मक। क्या पढ़ लेते हैं? सूचनात्मक। तो देखिए, सूचनात्मक संपादकीय संपादकीय समस्या के वर्णन, व विश्लेषण को प्रस्तुत करता है। सामान्यतः भूकंप, बाढ़, अकाल आदि समस्याओं को पाठकों के बीच प्रस्तुत करना तथा जन सामान्य को इन आपदाओं के प्रति सचेत करना तथा प्रेरित करना, राहत कार्य हेतु प्रेरित करना इन लेखनों का उद्देश्य होता है। कौन से लेखनों का? संपादकीय। इन लेखनों का उद्देश्य होता है। सूचनात्मक जो संपादकीय होते हैं वो समस्या के वर्णन और विश्लेषण को प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः
भूकंप, बाढ़, अकाल आदि समस्याओं को पाठकों के बीच प्रस्तुत करना तथा जन सामान्य को इन आपदाओं के प्रति सचेत करना तथा राहत कार्य हेतु प्रेरित करना इन लेखनों का उद्देश्य होता है। जबकि बहस के रूप में ऐसे संपादकीय कैसे संपादकीय बहस के रूप में वाले संपादकीय किसी खास मुद्दे के पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष जानते हो, किसी के पक्ष में बोलना और किसी के विरोध में बोलना, पक्ष विपक्ष में अपना पक्ष रखते हैं। इस प्रकार के संपादकीय का लक्ष्य पाठकों के बीच वैचारिक बहस को जन्म देना है। ये तो हमने अब तक पढ़े कि पुलित्जर जो था प्रोधा, वो सदैव 3 बातों पर बात देते थे। नंबर 1 संक्षेप, सीधापन और शैली। फिर कहा था संपादित लेखन को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो सूचनात्मक रूप में था, जो किसी समस्या के वर्णन व विश्लेषण को प्रस्तुत करता है। सामान्यतः अकाल, भूकंप आदि आपदाओं के प्रति जनता को बीच सामने इस समस्याओं को रखता है और इन आपदाओं के प्रति जनता को सचेत करता है और जनता को राहत कार्य हेतु प्रेरित करता है। जबकि बहस के रूप वाले संपादकीय किसी खास मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में अपना पक्ष रखते हैं। इस प्रकार के संपादकीय का जो लक्ष्य है वो पाठकों के बीच वैचारिक विशेष को बहस को जन्म देना होता है। मैं चाहूँगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, फिर हम अपने नेक्स्ट उस पर चलेंगे। देखिए साहब, अब अपन बात करते हैं संपादकीय लेखन की प्रक्रिया कि इसकी कैसे कैसे प्रक्रिया होती है, कहाँ कहाँ से किस तरह से इसका मैनेजमेंट बैठता है। संपादकीय लेखन की प्रक्रिया विशेषकर हमने 5 इसके बिंदु रखे थे। सबसे पहले हम विषय का चयन करते हैं। क्या करते हैं? चयन। और जब विषय का भाई कौन सी विषय पर हमें टॉपिक लिखना है, उसके बाद उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, उन सामग्री का अपन संकलन करते हैं। जब सामग्री हमारे पास इकट्ठा हो जाती है, तीसरे पॉइंट पर विषय में प्रवेश करते हैं और उसका विस्तार करते हैं। उसके बाद विषय का निष्कर्ष निकालते हैं और इसमें एक चीज़ जो पीछे होती है उसका नाम है टाइटल, जो पहले आना चाहिए था। यहाँ हम शीर्षक सबसे बाद में लिखते हैं। तो देखें, संपादकीय लेखन प्रक्रिया के निम्न चरण है।
पहला तो है, एक एक पॉइंट पर चलते हैं। विषय का चयन, विषय का चयन। ज्वलंत व सामयिक विषय को, जो ज्वलंत और टॉपिक होते हैं, ज्वलंत और करंट के जो होते हैं, जो वर्तमान में चल रहे हैं, सामयिक। ज्वलंत व सामयिक विषय को संपादकीय लेखन के लिए चुना जाता है। यानी जब अपन विषय का चयन करेंगे तो जो टॉपिक हैं वो किस विषय पर होंगे, या तो ज्वलंत होने चाहिए या सामयिक, जो वर्तमान में उस समय चल रहे हों। नंबर 2, सामग्री का संकलन, सामग्री का संकलन। विषय निर्धारण के उपरांत, जब विषय का हमने निर्धारण कर लिया है उसके बाद आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? सामग्री संकलन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि किसी भी प्रकार की प्रगति से, ताकि किसी भी प्रकार की प्रगति से संपादक की अछूता न रह जाए, ताकि किसी भी प्रकार की प्रगति से संपादकीय अछूता ना रह जाए। संपादकीय अछूता ना रह जाए। संपादकीय अछूता ना रह जाए, अन्यथा संपादकीय लेख में उसकी अज्ञानता प्रकट होने का खतरा बना रहता है। अन्यथा संपादकीय लेख में अन्यथा संपादकीय लेख में उसकी अज्ञानता प्रकट होने का खतरा बना रहता है। और तीसरा इसका पॉइंट है, विषय में प्रवेश। विषय में प्रवेश व विस्तार। विषय प्रवेश में समस्या की ओर ध्यान दिया जाता है।
विषय प्रवेश में समस्या की ओर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद तार्किक ढंग से उसके बाद लॉजिक जो होता है तार्किक ढंग से समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए विषय का विस्तार किया जाता है। और चौथा पॉइंट है हमारा विषय का निष्कर्ष। विषय का निष्कर्ष ये हमारा जो चौथा पॉइंट है। इसमें क्या है कि संपादक लेखन के अंतिम भाग में घटना या किसी मुद्दे पर संपादक अपनी राय तार्किक ढंग से रखता है और ये राय पाठक के मन को उद्वेलित करने वाला होती है। संपादकीय लेखन के अंतिम भाग में घटना या किसी मुद्दे पर संपादक अपनी राय तार्किक ढंग से रखता है। और ये राय पाठक के मन को उद्वेलित करने वाली होती है। और पांचवा और लास्ट बिंदु है हमारा, और उस बिंदु का नाम है शीर्षक। क्या नाम है? शीर्षक। देखिए शीर्षक में मैं थोड़ा सा ना इसे ऊपर से मिटा दूँ और शीर्षक को अपन ऊपर लिख लेते हैं। शीर्षक। अब देखो शीर्षक में पूरा लेखन करने के बाद संपादक अपने लेख का पूरा लेखन करने के बाद संपादक अपने लेख का शीर्षक निर्धारण करता है। पूरा लेखन करने के बाद संपादक अपने लेख का शीर्षक निर्धारण करता है, जो किसी भी लेख के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो किसी भी लेख के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो किसी भी लेख के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए संपादकीय लेखन करते समय
इसलिए संपादकीय लेखन करते समय शीर्षक के लिए ध्यान रखने हेतु निम्न बातें होनी चाहिए। इस बात को हम जो कल क्या क्या बातें होंगी उन बातों को अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।